नमस्ते मैडम। नमस्ते राहुल, ये लो मेरी बहन की शादी थी, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई हूँ, खा लेना इसे। ठीक है मैडम। मैडम पैसे। क्या पैसे? मिठाई का डब्बा दिया है ना तुझे, वो काफी नहीं है, अब पैसे भी दो तुझे? मुझे ना किसी ने एकदम सही कहा था, एम्प्लॉयज को ना उनकी औकात में रखना चाहिए। और तुझे पता है ये मिठाई का डब्बा कितना महंगा है? तूने कभी जिंदगी में ऐसी मिठाई नहीं खाई होगी, समझा? अरे मैडम मैं वो नहीं कह रहा, अब मेरी बात तो सुनिए पहले। तेरी बात सुनूं मैं? अरे क्या सुनूं मैं तेरी बात? तेरी डिमांड तो ना बढ़ती जा रही है। स्टाफ में किसी और को मैंने अभी तक मिठाई का डब्बा नहीं दिया, केवल तुझे दिया है। लेकिन नहीं, तेरी आदत खराब है। लेकिन मैडम मैं तो वो कह रहा था। क्या कह रहा था तू? अरे मेरी बहन की ना शादी थी, मैंने खुशी से तुझे मिठाई का डब्बा दिया है। पर नहीं, कुत्तों को ना घी हजम नहीं होता, ये सही कहावत कही गई है। और मैंने तो तुझे देसी घी वाली मिठाई दे दी, तुझे कहाँ से हजम होगी ये? सुन, मैं तुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। अगर तूने मुझे अब आवाज दी या पीछे से कुछ बोला तो ध्यान रखना, निकाल दूंगी तुझे नौकरी से। फिर ढूंढता रहना इधर उधर नौकरी, कहीं नहीं मिलने वाली तुझे, समझा? लेकिन मैडम मैं तो ये कह रहा था, मिठाई के डब्बे में पैसे हैं। मैडम को क्या हो गया? ये तो मेरी बात सुनने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। अरे दीपक, देख तो सही, उस सिक्योरिटी गार्ड को ना मैम ने एक मिठाई का डिब्बा दिया है और उसके अंदर कितने सारे पैसे हैं। अरे हाँ यार, तू तो सही बोल रही है। मुझे लगता है मैडम ना किसी और के लिए लेकर आई होंगी ये मिठाई, गलती से इसे दे दिया है। मुझे ना ऐसा लगता है ये डब्बा है ना मैडम किसी और के लिए लेके आई होगी और गलती से मुझे दे दी। पर मैं उनको जाके कैसे बोलूँ? अभी इतना गुस्सा तो करके गई है और यहाँ तक कि ये भी बोल के गई है कि मुझे नौकरी से निकाल देगी। हाँ यार, मैम से ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं एक काम करती हूँ, मैम को तो पता लगेगा नहीं, मैं भी जाके उनको बता के आ जाती हूँ पहले। नहीं नहीं, मुझे नौकरी से नहीं निकलना। एक काम करता हूँ, ये डब्बा मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। जब मैडम को याद आएगा तो मैं उन्हें वापस दे दूंगा। मैम सुनो, मैम आपका दिमाग कहाँ पर है? आपको पता है अभी आपने जो सिक्योरिटी गार्ड को मिठाई का डिब्बा दिया है ना, उसमें 2-2.5 लाख रुपए कैश है। आलिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, या फिर काम का प्रेशर ज्यादा है तुम्हारे ऊपर? अरे मिठाई के डब्बे में ना मिठाई होती है, ना कि पैसे। अरे मैम, आप मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। उसके मिठाई के डिब्बे में ना बहुत सारे पैसे थे और मैम वो ना आपको बोल भी रहा था, लेकिन आपने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। आलिया, तुम्हें ना गलत फहमी हुई है, क्योंकि तुम दिन भर पैसे गिनती रहती हो, तो इसी के कारण तुम्हें ये सब लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ, तुम अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। अरे नहीं मैम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने ना अपनी आंखों से देखा है उसे। आप पता नहीं क्यों मेरी बात का बिलीव ही नहीं कर रहे। अच्छा आप 1 मिनट रुको, मैं ना उसे अभी बुला के लाती हूँ, आप खुद देख लेना। उस मिठाई के डिब्बे में ना बहुत सारे पैसे हैं। मैं अभी जाती हूँ मैम। रुको, तुम्हें ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि उस मिठाई के डब्बे में पैसे हैं। क्या मैम आपको पता है? फिर आप उसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आलिया, मैंने ना जानबूझकर उस डिब्बे में पैसे रखे हैं। अरे मैम, लेकिन आपने उस सिक्योरिटी गार्ड के मिठाई के डिब्बे में जानबूझकर पैसे क्यों रखे हैं? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि आलिया, उनको ना उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी माँ को कैंसर है और उन्होंने हमसे ये बात एक भी बार नहीं बोली, ना ही हमें पैसों के लिए कभी जिक्र किया। तो बस इसीलिए मैंने चाहा कि मैं थोड़ी सी उनकी हेल्प कर दूं। और तुम्हें पता है, माँ के इलाज के लिए इन्होंने अपना घर सब कुछ बेच दिया, इनके पास अब कुछ भी नहीं है। बस इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ना थोड़ी बहुत इनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए, ताकि इनको कभी अफसोस ना हो कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और इनके पास इनकी माँ को बचाने के लिए पैसे नहीं थे। अरे वाह मैम, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया जो आपने उन सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दे दिए। क्योंकि मैम माँ एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने बच्चे को पूरी ज़िंदगी भर पालती है, और फिर बच्चों का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि अपनी माँ के दुख भरे टाइम में वो उनकी थोड़ी मदद करे। हाँ आलिया, लेकिन तुम ना एक काम करना, ये बात तुम्हारे, मेरे और दीपक के अलावा किसी और को पता नहीं होनी चाहिए कि मैंने उन्हें पैसे दिए, वरना उन भैया को पता चलेगा ना तो वो पैसे कभी नहीं लेंगे। वो ना बहुत खुददार है, वो हमेशा अपनी ईमानदारी का खाते हैं। हाँ मैम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ना ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, और मैं दीपक से भी कह दूंगी कि ये बात सिर्फ हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। चलो ठीक है, अब तुम जाओ और अपना काम करो।